हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उम्पुन तूफान भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ओडिशा में पहुंचने से पहले तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अपडेट जारी कर कहा है कि दोपहर से शाम के बीच तूफान की लैंडिंग होगी। 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। तूफान की हवा का बहाव 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उम्पुन तूफान को लेकर आ रही है। आज दोपहर और शाम तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए भारी मुसीबत उम्पुन तूफान बन सकता है। 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार हो सकती है हवाओं की, ये बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ये तमाम इलाके तटीय इलाके हैं जहां पर तूफान जब लैंड करेगा तो भारी तबाही ला सकता है। उम्पुन तूफान का असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। आज इसे लैंड करना है तटीय इलाकों पर, लेकिन उससे पहले देखिए किस कदर तेज हवाएं चल रही है। भद्रक और पारादीप, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भद्रक और पारादीप की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हवा की आवाजें हैं जो तूफान से आने से पहले का ये तूफान है, यानी कि अभी जो हवाएं चल रही हैं वो तकरीबन 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। और आवाज सुनिए, आप एम्बियंस सुनिए, आवाज सुनिए प्रकृति के रौद्र रूप की। 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान लगातार आगे बढ़ रहा है। 182 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये पहुंच सकता है। जब ये टकराएगा तट से तो ऐसा माना जा रहा है कि हवा का जो बहाव होगा, जो गति होगी, वो 182 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तेजी से ओडिशा की ओर ये उम्पुन तूफान बढ़ रहा है। बता दें आपको, अभी फिलहाल 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जब ये तट से टकराएगा तब के लिए कहा जा रहा है कि 182 के आसपास हो सकता है कि इसकी रफ्तार हो। जमीन पर यानी तटीय इलाकों पर लैंड करने से पहले के हालात कुछ इस तरीके के हैं कि अलग अलग इलाकों में जहां पर इसके हिट होने की आशंका सबसे ज्यादा है, पारादीप, चांदीपुर, इन इलाकों में हवा किस कदर चल रही है, तेज तूफान किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ हो सकती है जब पूरी इंटेंसिटी के साथ ये हिट करेगा। तो बंगाल और उड़ीसा में प्रकृति की दोहरी मार हो सकती है। तो दोपहर से शाम के बीच लैंडिंग हो सकती है। आईएमडी ने ताजा बुलेटिन जारी किया है, उस हिसाब से जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के दीघा द्वीप के पास इस तूफान की हो सकती है लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि आईएमडी की तरफ से क्या कुछ बताया गया इस तूफान को लेकर। 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी जब ये हिट करेगा सुपर साइक्लोन। भारतीय मौसम विभाग ने जो आकलन जारी किया है, जो अनुमान जारी किया है, उसके मुताबिक हवा का बहाव 185 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि उम्पुन तूफान की लैंडिंग पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच होगी। लैंडिंग के वक्त तूफान की रफ्तार 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तूफान के साथ हवा करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। उम्पुन तूफान किस रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रहा है देखिए। 19 तारीख को 5:30 बजे इसकी रफ्तार 190 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हवा की रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटा। रात 11:30 बजे तूफान की रफ्तार 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा थी और हवा की रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटा। आज सुबह 5:30 बजे तूफान की रफ्तार 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा। सुबह 11:30 बजे तूफान की रफ्तार 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। हवा की रफ्तार होगी 190 किलोमीटर प्रति घंटा। शाम 5:30 बजे तूफान की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। हवा की रफ्तार होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका विंड स्पीड को कंपेयर करें, आप देखेंगे कि ये बहुत ही इंटेंस साइक्लोन है। इसका एक्सटेंसिव डैमेज या लार्ज स्केल डैमेज करने का पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होता है जहाँ वो तट को पार करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका वेस्ट बंगाल का जो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना है और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ज़्यादा होने का उम्मीद किया जा रहा है।
इस तरह का चक्रवाती तूफान 21 साल बाद भारत में फिर दस्तक दे रहा है। इससे पहले अक्टूबर 1999 में ओडिशा में चक्रवाती तूफान आया था। करीब 10,000 लोगों की जान गई थी। 1 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। तो फिर आपको दिला दे, आज सबसे पहले उम्पुन तूफान को हिट करना है ओडिशा में, उसके बाद ही पश्चिम बंगाल जाएगा। उम्पुन तूफान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा को सबसे बड़ा खतरा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के वो इलाके हैं जहां हाई अलर्ट पर प्रशासन को रखा गया है। ओडिशा के इलाकों को जान लीजिए, जहां पर ये तटीय इलाकों को सबसे ज्यादा हिट कर सकता है। भद्रक, बालासोर, जाजपुर, मयूरभंज, ओडिशा के वो इलाके जो तटीय इलाके हैं जहां पर तूफान जो है फुल इंटेंसिटी के साथ नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए, ओडिशा के 4 जिलों के बाद हम आपको पश्चिम बंगाल के भी वो जिले बता देते हैं। यहाँ पर ये असर करेगा। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली, ये 5 जिले होंगे, ये 6 जिले होंगे जहां पर इस उम्पुन तूफान का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो देखिए, इस तूफान का खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि तूफान तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। मदद के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। देखिए, इस खतरे के बीच, इस खतरे की घड़ी में कुछ सावधानियों का पालन बेहद जरूरी है। वो हम आपको बता रहे हैं। कांच की खिड़कियों को बंद रखें, दरवाजों को मजबूत सहारा दें। उम्पुन तूफान के दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी है? ढीले कपड़े बिल्कुल ना पहने। तूफान के दौरान सावधानी बरतेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। घर की बिजली बंद कर दें। तो तूफान के दौरान बरतने वाली सावधानी, हमेशा चौकन्ना रहना है। हर वक्त आपको चौकसी रखनी है। पेड़ के पास तो किसी हाल जाना ही नहीं है। घर से बाहर नहीं निकलना है। निर्माणाधीन इमारत हो रही तो उससे दूर रहिए। अगर तूफान आया तो हो सकता है भरभरा कर वो गिर जाए। कच्चे मकानों से दूर रहिए। तो देखिए, बहुत सारी सावधानियां इस दौरान आपको बरतनी है। सख्त और छोटी दीवारों का सहारा आप ले लें ताकि किसी तरीके का नुकसान आपको ना हो, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। रेस्क्यू टीम के पास पहुंचे। अगर आपको मदद की दरकार है, हिम्मत और शांति बनाए रखें, पैनिक बिल्कुल ना करें। देखिए, उड़ीसा में उम्पुन तूफान का असर होने वाला है। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जिन इलाकों में जाने पर पाबंदी हो, उस इलाकों में कतई ना जाएं और सुरक्षित इलाकों में ही रहें।